और अगली खबर गाजियाबाद से जुड़ी हुई है, जहां कांवड़ मार्ग को लेकर के हिंदू रक्षा दल ने कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष अभियान चलाया है और हाथों में भगवा झंडा और जय श्री राम के नारे के साथ हिंदू रक्षा दल के लोग कांवड़ मार्ग पर निकले और निरीक्षण भी किया। इस दौरान हिंदू रक्षा दल के लोगों ने ये चेतावनी भी दी है कि सावन शुरू होते ही सभी नॉनवेज दुकानों को बंद कर दिया जाए और जिससे कि आस्था पर आहत न हो। साथ ही ये भी कहा है कि सभी दुकान वाले अपनी दुकानों के बाहर नाम लिखवाएं, जिससे कि कांवड़ियों को ये पता चल सके कि आखिर ये दुकान किसकी है। अपना लिख रहा है, कोई दिक्कत ना, लिखने को तैयार है, कोई दिक्कत ना आया, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं कि नाम नहीं लिखना चाहिए। तो अपनी पहचान लिखने में क्या दिक्कत है? हमारे अपनी पहचान है, पहचान लिखने में क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत ना आया। कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिखो, अच्छे तरीके से लिखो। भोले बाबा हैं, सबके हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं। हिंदू धर्म भी, मोहम्मदन भी, जो मानता हो मानो और जो ना मानता हो उसकी तो खैर गलत बात है। भगवान सभी के होते हैं, कोई अल्लाह कहता, कोई भगवान कहता, कोई कुछ भी कहता। नाम लिखने में, पहचान करने में उसका क्या है कि हम यहीं के लोग हैं, ये हमको करना चाहिए। अच्छी बात करो, अच्छा काम करो। आप कावड़िए हैं, हम हिंदू है, सनातन है। सनातन और एक मुस्लिम समाज में, दोनों में एक फर्क है। मुस्लिम में जो हलाल है वो हमारे लिए हराम है, सीधी बात है। अब थूक के चाटना हमारे धर्म में तो भी है, बहुत हराम चीज है, बहुत गलत चीज है। तो इसमें तो मैं योगी जी के फैसले से समर्थित हूँ, पूरा समर्थन करता हूँ। बल्कि नाम के साथ साथ उसकी फोटो भी होनी चाहिए मालिक की, कि मालिक ये है भैया, कि कल को अगर किसी आदमी को कोई दिक्कत हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार वो है, सरकार जिम्मेदार नहीं है। आप खा रहे हो, आप किसी भी ढाबे पे खाना खा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि भैया सामने वाला कौन है। अब एक बार बताओ, कोई पे आप खाने में थूक रहे हो तो वो उसमें इस्लाम में हराम हलाल है, और हिंदू धर्म में वो हराम है। तो भैया दूसरे दोनों के धर्मों की आपस में एक दूसरे का इज्जत होनी चाहिए, तो सामने वाले को भी इज्जत रखनी चाहिए। अगर आप दे रहे हो, आप अपना नाम अगर लिख के दे दोगे कि भैया मेरा नाम ये है और मेरी दुकान इस नाम से है, तो अच्छी बात है ना, सामने वाले को पता चलेगा, हाँ जी मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मैं वहां पे ना खाऊं या खा लूं, तो सामने वाले की अपनी जिम्मेदारी है, अपनी खुद की मर्जी है। देखिए, जो भी पीएम मोदी ने आदेश जारी किया है कि जो भी हमारी कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, उसमें जितने भी दुकानदार हैं, ढाबे वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, उनको अपना नाम लिखना होगा। तो उससे हमें पता पड़ेगा और ये एक उनका अच्छा फैसला है। कल की डेट में कोई काम होता है तो हमें पता चलता है कि क्या है और किसने किया, यदि दुर्घटना होती है तो। इसमें क्या है ना, कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी होती है, उन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। बट कुछ लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों को ध्यान देते हैं कि हाँ भाई, क्या नाम है दुकानदार का, क्या नाम है ढाबे का, क्या नाम है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, नागरिक हैं, जागरूक हैं नागरिक। तो वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर के 11 जुलाई से ये कांवड़ यात्रा जो शुरू होने वाली है, योगी सरकार का कांवड़ मार्गों के लिए दिशा निर्देश है कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकान, होटल और अपनी पहचान लिखनी होगी। और इसी को लेकर के न्यूज इंडिया की टीम ने बीजेपी सांसद अतुल गर्ग से भी खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनाते आपको।
देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद से अब ढाबा संचालकों में हड़कंप है और कांवड़ रूट को लेकर के अब मनमानी नहीं चलेगी और खाने की हर दुकान पर सरकार की नजर भी रहने वाली है, जिसको लेकर बागपत से न्यूज इंडिया संवाददाता हैदर मलिक ने दुकानों का रियलिटी चेक किया है। आपको दिखाते हैं। कांवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश में नाम प्लेट की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, यानी होटल ढाबों पर अब आपको अपना नाम और परिचय बताना होगा, उसके बाद ही आप अपना व्यापार कर पाएंगे। इसको लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त हो गए हैं और हिंदू संगठनों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। यानी जो लाखों की तादाद में शिव भक्त बागपत से गुजरेंगे, उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो, उसको लेकर मुख्यमंत्री के साथ हिंदू संगठन भी अलर्ट हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए, यहाँ पर दुर्गा ढाबा है, शिवम चाचा का ढाबा है, सरस्वती ढाबा है। ये वो ढाबे हैं जिन पर ये चर्चाएं चल रही हैं कि अब धर्म छुपाकर नहीं, धर्म बताकर आपको व्यापार करना होगा। और हिंदू संगठन के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर एक बार फिर से देश के अंदर ये आवाज उठ गई है कि होटल ढाबों पर आपको नाम लिखना होगा और अपनी पहचान बतानी होगी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने न्यूज चैनल से बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आवाज यहाँ पे उठाई है। बागपत जिले में लाखों कांवड़िया जो हरिद्वार से जल लेकर चले हुए, मुजफ्फरनगर को होते हुए, शामली को होते हुए बागपत जिले में आए हुए, और बागपत जिले में कुछ चिन्हित ढाबे ऐसे हैं जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर चलाए जा रहे हैं और मुस्लिम उनके ओनर है। हमारा किसी मुस्लिम से परहेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो वहीं रायबरेली में कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से इस वक्त अलर्ट मोड पर है और जिला अधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने खुद शिव मंदिरों और गंगा घाट का निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया है कि कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न होने पाए। साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। यात्रा के दौरान कोई कमी न रहे, इसके लिए भी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। तो एक और जहां कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होने जा रही है, ऐसे में योगी सरकार का कांवड़ मार्गों के लिए दिशा निर्देश है कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकान, होटल वालों को अपनी पहचान लिखनी होगी। और इसी को लेकर न्यूज इंडिया की टीम ने बीजेपी सांसद अतुल गर्ग से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते आपको। शुरू होने वाली है, ऐसे में योगी सरकार का आदेश आया है कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली जितनी भी दुकानें हैं उन्हें अपना नाम लिखना पड़ेगा, ताकि कांवड़ियों को परेशानी ना हो, उन्हें पता हो कि हम कहाँ खाना खा रहे हैं। और इस पे हालांकि विपक्ष इस पर विवाद कर रहा है। हमारे साथ में गाजियाबाद के सांसद हैं अतुल गर्ग जी, उनसे बात करते हैं। सांसद जी, 11 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? कांवड़ यात्रा को शुभकामनाएं। इस तरह की यात्राओं ने हजारों साल के अंदर विदेशियों के राज करने के बावजूद भी इस आस्था ने ही भारत को कभी बदलने नहीं दिया। जैसे कि आदेश आया है नाम लिखना चाहिए, आप उसको किस तरह से देखते हैं? विपक्ष है उस पर लगातार प्रहार कर रहा है। देखिए, दो मामले हैं। एक तो कानूनी मामला है। कानून ये कहता है कि खास सुरक्षा अधिनियमों के तहत कोई भी रजिस्ट्रेशन करता है खाने पीने के सामान का, तो उसे अपना नाम लिखना होगा। ये कानूनी बाध्यता है, लिखना चाहिए कि मालिक कौन है। दूसरा है आस्थाओं का मामला। अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग मान्यताओं मानने वाले लोग इस देश में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो थूक लगा कर रोटी को प्रेम का संदेश देते हैं, रोटी में थूक लगा कर। हम सभी इस तरह की कोई बात उनकी रहती है। और कुछ लोग ऐसे भी, और बिना हाथ धोए खाना बनाना कोई बुरी बात नहीं है। एक ही थाली में 10 लोग मिलकर खाना खाएंगे, एक दूसरे के झूठे हाथों का खाना उसमें थाली में जाएगा, फिर खाएंगे, इसका वो बुरा नहीं मानते।
अब कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में बहुत बड़ी मात्रा में कि जो बिना नहाए भोजन नहीं करते, और कुछ लोगों की शर्त ये है कि जिसने भोजन बनाया हो वो भी नहाया धोया होना चाहिए, ठीक है, वो भी पवित्रता के साथ बनाना चाहिए। तो ऐसे मामलों को के अंदर सावधानी बरतने में क्या अर्थ है? ये आदमी की स्वतंत्रता होनी चाहिए हर आदमी की कि वो किसके कहाँ पर भोजन कर रहा है, तो उसकी संस्कृति क्या है, उसका आचरण क्या है, उसका वो अनुमान लगा सके, क्योंकि उनकी मान्यता ही ऐसी। तो इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं, इसे दूसरे नजरिए से नहीं देखा जाना। इकरा हसन का एक बयान आया है, उसका कहना है कि बीजेपी नफरत फैला रही है और पब्लिसिटी के लिए सब कुछ कर रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इकरा हसन के बारे में मेरी राय है कि वो समझदार महिला है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी सबकी राजनीतिक मजबूरियाँ होती हैं। उनका जो वोट बैंक है उसको संतुष्ट करने के लिए उन्हें अपने मन के खिलाफ भी कई बार ध्यान देनी होती है। ये थे हमारे साथ में। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।